हाय वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर ई में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो विज्ञान 9th 2023 हमारे आसपास के पदार्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। अब हर बच्चा करेगा टॉप 100% दावे के साथ में बोल सकता हूँ अगर ये प्रश्न आपने तैयार कर लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके प्रश्न। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो एक मोटिवेशन वीडियो में ज़रूर देता हूँ। तो पढ़ते समय सारी दुनिया को एक तरफ रख दीजिए, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी पूजा है। बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ते समय सारी दुनिया को एक साइड रख दीजिए, उनको सभी को भूल जाइए और बस अपनी जो किताबों में उनमें दिमाग और मन लगाइए, ठीक है ना। क्योंकि आप किताबों से जितना पास आएंगे किताब भी आपके उतनी ही पास आएगी। अगर आप किताबों से जितना दूर जाओगे तो किताबें भी आपसे उतना ही दूर जाएंगे। आप जिस किसी में अपना मन और दिल लगा लेते हो उसी में जो है आपका दिमाग जो है सही से काम करने लगता है, ठीक है ना। अगर आपका दिल कुछ और करने का है तो उस काम में आपकी ज़्यादा रुचि होती है। अगर आप आज पढ़ाई छोड़ दोगे कल आपको पढ़ाई में रुचि ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो दिमाग जो है क्या होता है अपना भटकता रहता है। तो इसको आपको ये एकाग्र मन से और एकाग्र तन से जो है इसको सोचना है और अपनी सद्बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। आप इन लोगों को इन सवालों को क्या है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल बोला गया है कि पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बताइएगा आप लोग कि पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो आप सभी जानते हो जो पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आप सभी जानते हो पदार्थ के कणों में होती है आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अगर आपके पदार्थ चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। आगे ताप बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताइए कि अगर ताप बढ़ा दें तो उसका जो कणों की जो गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घटती है, समान रहती है, बढ़ती है, घटती बढ़ती है। तो आप सभी जानते हो कि अगर आप नीचे से ताप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसकी गति कणों की जो गति है वो क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बोलोगे जी सर ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे सवाल नंबर 3 बोला गया अंतरा अणुक बल सबसे अधिक प्रबल है। किसमें सबसे अधिक प्रबल होता है आपका, गैस में, द्रव में, ठोस में, सभी में समान होता है। तो अंतरा अणुक बल जो है किसमें आपका जो है अधिक प्रबल होता है। तो गैस में जो है क्या होते हैं, गैस में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, द्रव में भी दूर होते हैं लेकिन गैस से कम दूर होते हैं। ठोस में क्या होता है बिल्कुल भी दूर नहीं होते हैं, क्या होते हैं अणु पास पास होते हैं। इसीलिए क्या होता है अंतरा अणुक बल जो है आपका ठोस में क्या होता है अधिक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है, वो है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हों या विजिट कर रहे हो तो अपने परिवार को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। आगे विसरण की अधिकतम दर है, ठोस में, द्रव में, गैस में या किसी में भी नहीं। तो आप सभी जानते हो जो विसरण की दर अधिकतम होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ गैस में। यानी कि किसमें अधिक फैलाव होता है, विसरण मतलब किसमें अधिक फैलाव होता है। तो गैस में ही आपका अधिक फैलाव होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि किसकी संविटता नगण्य होती है। यानी कि किसकी जो संविटता है यानी कि दबाने की जो शक्ति है वो 0 होती है, बिल्कुल ही नहीं होती। ठोस में, द्रव में, गैस में या किसी की नहीं। तो आप सभी जानते हो किसको हम लोग नहीं दबा सकते, केवल ठोस को ही नहीं दबा सकते। तो किसमें आपकी अधिकतम होती है संपीड़ितता, किसमें आपकी 0 होती है। तो वो होती है आपकी किसमें, ठोस में। सर इसका मतलब क्या, जैसे रबड़ ले लो या कोई ठोस पदार्थ लकड़ी ले लो, लकड़ी को दबाओगे क्या होता है उसको दबा ही नहीं पाओगे। तो उसकी संपीड़ितता क्या है, नगण्य है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा और आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या है आगे, महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। बोला गया 273 के पर बर्फ़ की ठंडक समान ताप पर जल की ठंडक से ज़्यादा प्रभावी क्यों होती है। इसका आपको आंसर देना है। आप अपनी
बुकलेट से, या आपको नहीं पता हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ये प्रश्न जो आपने बताया कि ये करवा दीजिए, तो मैं आपको करवा दूंगा। आगे, पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी तीनों अवस्थाओं में अंतर लिखिए। ठीक है ना। पदार्थ तो आप जानते ही, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरे नंबर का ये सवाल आप लोग तैयार कीजिएगा, प्रश्न की पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी तीनों अवस्थाओं में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि गलनांक, हिमांक तथा क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा। प्रश्न 4 तैयार करना है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का वर्णन कीजिए। इसको भी प्रश्न को आप लोग तैयार कीजिएगा। ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में जब भी मैं पढ़ाया करूँ तो आप कॉपी फोन लेकर साथ में बैठिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। आगे, बाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो बाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ना, उनका आपको वर्णन कीजिए। ठीक है ना। आपके लौंग और लघु में आते हैं प्रश्न, क्योंकि अति लघु प्रश्न इस बार आपके आएंगे नहीं, न पिछली साल आए थे ना इस बार आएंगे। आगे, ऊर्ध्वपातज एवं संघनन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो यही है हमारे आज के महत्वपूर्ण 6 लघु और दीर्घ प्रश्न, इनको आपको लोगों को तैयार करना है। ठीक है ना। अगर आपको इन सभी को ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आज से आप 1 महीने बाद भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपके लिए प्रॉपर इन सभी क्वेश्चनों का सलूशन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको आप शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप हमारे ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ब्लॉग क्या है, रन क्लासेस ब्लॉग। ये डालोगे रन क्लासेस ब्लॉग, तो डालोगे आपको लोगों का सामने आ जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।